हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम लुईस फिशर का लिखा हुआ लेसन 5th इंडिगो जो 12th की फ्लेमिंगो बुक में है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसा हमने इसके टेक्स्ट में पढ़ा था कि किस प्रकार से राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं और जो वहाँ पे लैंडलॉर्ड सिस्टम था उसका किस प्रकार से विरोध करते हैं, जो किसानों के लिए टायरसम था और इंडिगो के लिए जो कंपनसेशन लिया गया था वहाँ के ब्रिटिश प्लांटर्स के द्वारा उसका 25% लौटाने में महात्मा गांधी का क्या रोल था वो सारा इस लेसन में बताया गया है। अब इसके अपन क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस में देखो, मैंने यहाँ पे पेज नंबर लिख रखे हैं और क्वेश्चन नंबर लिख रखे हैं। क्वेश्चंस आपको अपनी बुक से लिखने हैं। मैंने जैसे पेज नंबर 47 पे फर्स्ट क्वेश्चन है उसका यहाँ पे आंसर लिख दिया, पेज नंबर 47 पे सेकंड क्वेश्चन है उसका यहाँ पे आंसर लिख दिया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 47 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पे। स्ट्राइक आउट व्हाट इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग, उसको टिक करना है जो दिए गए में सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको टिक करना है, सही को टिक नहीं करना है, सही नहीं है उसको टिक करना है। राजकुमार शुक्ला वाज शेयर क्रॉपर, बटाईदार किसान था, ये बात सही है। सेकंड क्या है, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन भी था वो क्योंकि राजनीतिज्ञ था, उनकी अध्यक्षता करता था, महात्मा गांधी के साथ रहा, राजेंद्र प्रसाद के साथ के पास जाता था, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर तो पॉलिटिशियन भी था। नेक्स्ट क्या है, डेलीगेट, डेलीगेट प्रतिनिधि, प्रतिनिधि भी था, वो किसानों का प्रतिनिधित्व करता था। और लास्ट का इसमें क्या है, फोर्थ, ए लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड होता है जमींदार, वो जमींदार नहीं था, इसलिए हमें वो टिक करना है इसमें जो सही नहीं है। अब ये सही नहीं है कि वो जमींदार था, राजकुमार शुक्ला जमींदार नहीं था, एक शेयरक्रॉपर था, एक डेलीगेट था और एक पॉलिटिशियन था। नेक्स्ट भी वही है। नेक्स्ट में क्या है देखो, राजकुमार शुक्ला वाज, राजकुमार शुक्ला था, जो नहीं है वो टिक करना है। पुअर सही है, गरीब था। इलिटरेट निरक्षर था। फिजिकली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था वो, तो इसमें कौन सा आ गया, ये आ गया, वह टिक करना है जो ट्रू नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, Why is राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, रिजोल्यूट दृढ़ निश्चय क्यों कहा गया राजकुमार शुक्ला को, रिजोल्यूट क्यों कहा गया। देखो वो गांधी के पास गया और उसने गांधी को कहा कि आप हमारे वहां पे चलो, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका आप समाधान करो। गांधी जी ने उसको मना कर दिया, लेकिन वो जहां भी गांधी जी गए उनके साथ साथ गया और अंततः गांधी जी को ले जाने में वो सफल हो गया, इसलिए उसको रिजोल्यूट कहा गया। देखो आंसर में क्या लिखा है, राजकुमार शुक्ला वाज डिस्क्राइब, राजकुमार शुक्ला को कहा गया है एज बीइंग रिजोल्यूट, एक दृढ़ निश्चयी होने के बारे में, बिकॉज ही वाज नॉट रेडी टू लीव गांधी, क्योंकि वह गांधी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, टिल ही फिक्स्ड ए डेट, जब तक कि उसने एक डेट फिक्स नहीं कर दी, ऑफ हिज विजिट, उसकी यात्रा की, टू चंपारण, चंपारण जाने के लिए। ही अकम्पनीड हिम, वह उसके साथ गया, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, प्रत्येक जगह वो उसके साथ रहा, जहां भी महात्मा गांधी गया वहां गया, जब तक कि उसने चंपारण जाने की अपनी एक डेट फिक्स नहीं कर दी, इसलिए उसको रिजोल्यूट कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, पेज नंबर 47 पे, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट, गांधी को दूसरा किसान होना क्यों माना नौकरों ने। इंसिडेंट कहां का है, महात्मा गांधी जब राजेंद्र प्रसाद के घर गया और राजेंद्र प्रसाद के घर कई बार शुक्ला जा चुका था और शुक्ला जो था वो क्या था, एक निम्न जाति से बिलोंग करने वाला किसान था और वो अपने साथ किसी किसान को लेकर जाया करता था प्रॉब्लम्स को लेकर, तो नौकरों ने गांधी को भी सोचा कि ये दूसरा किसान होगा, इसके साथ कोई किसान होगा, इसलिए उन्होंने उसको फर्श पे बैठाया और कुएं से पानी नहीं पीने दिया। देखो क्या लिखा आंसर में, राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट, राजकुमार शुक्ला एक किसान था। ही यूज्ड टू विजिट राजेंद्र प्रसाद, वह राजेंद्र प्रसाद के पास जाया करता था रिगार्डिंग पीजेंट्स प्रॉब्लम्स, किसानों की समस्याओं को लेकर।
गांधी वेंट विद हिम, गांधी उसके साथ गया था। सो द सर्वेंट्स थॉट गांधी अनदर पीजेंट, इसलिए नौकरों ने गांधी को दूसरा किसान मान लिया। पेज नंबर 49 पे क्वेश्चंस मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्वेश्चंस आपको अपनी बुक से देखने हैं, नोटबुक में लिखोगे तो अपनी बुक से लिखने हैं, आंसर्स मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखो पेज नंबर 49 पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लिस्ट द प्लेसेस गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। गांधी जी चंपारण आए और शुक्ला उनसे मिला उससे पहले, देखो शुक्ला जाकर शुक्ला जाकर महात्मा गांधी से मिला चंपारण लाने के लिए, उसके बीच में शुक्ला मिला और चंपारण आए गांधी जी, उसके बीच में कौन कौन सी जगहों पर गया था महात्मा गांधी। दीज वर द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। कौन कौन से शहर थे? लखनऊ, अहमदाबाद, कानपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और मोतीहारी। ये वो प्लेसेस थे जहां पर महात्मा गांधी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। भारतीय किसान जमींदारों को रेंट के रूप में क्या दिया करते थे। आगे है, व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड व्हाई। अब ब्रिटिश क्या चाहते थे, अंग्रेज क्या चाहते थे। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन प्राइसेज ऑफ नेचुरल इंडिगो। देखो जो प्राकृतिक इंडिगो थी ना, उस पे क्या असर होने वाला था जो कृत्रिम इंडिगो बनाई गई थी जर्मनी के द्वारा। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसान क्या देते थे रेंट के रूप में। किसान अपनी जमीन का 15% है ना, उस पे इंडिगो लगाकर रेंट के रूप में देते थे। अब जब सिंथेटिक इंडिगो आ गई तो किसानों से क्या मांगने लगे अंग्रेजों ने कंपनसेशन मांगना शुरू कर दिया, क्षतिपूर्ति की। हम 15% से आपको फ्री कर देंगे, आप बदले में हमें कुछ पैसे दे दो। और उस सिंथेटिक इंडिगो का नेचुरल इंडिगो की प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा। स्वाभाविक है कि नेचुरल इंडिगो की प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगी, लो हो जाएंगी। ये इसमें लिखा होगा, देखो, द पीजेंट्स पेड देयर वोल 15% इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। किसान देते थे अपनी पूरी की पूरी 15% इंडिगो की फसल एक रेंट के रूप में, एक लगान के रूप में। द ब्रिटिश वांटेड कंपनसेशन, कंपनसेशन होता है क्षतिपूर्ति, मीन्स उनको जो नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति करने के लिए। मीन्स वो 15% इंडिगो से उनको रिलीज कर देंगे, पर उसके बदले में उन्हें कुछ क्षतिपूर्ति दी जाए। टू फ्री, स्वतंत्र करने के लिए, फ्री करने के लिए 15% इंडिगो वाली फसल से। बिकॉज जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो विकसित कर ली थी। द प्राइसेज ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड बी डाउन, और प्राइसेज नेचुरल इंडिगो की, प्राकृतिक इंडिगो की डाउन होने जा रही थी। अब पेज नंबर 51 पे एक ही क्वेश्चन है, इसका देखो क्या पूछा इसमें। द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इल्यूस्ट्रेट गांधीज मेथड ऑफ वर्किंग। इस पार्ट के जो इंसिडेंट हैं, जो इवेंट हैं, वो गांधी जी के काम करने के तरीके को बताती हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है इसी में, कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टांसेस ऑफ हिज मेथड एंड लिंक देम टू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। क्वेश्चन का आंसर इसका लॉन्ग बनता है, चूंकि बुक में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है तो अपन इसका आंसर शॉर्ट में ही दे रहे हैं। देखो क्या लिखा है, गांधी ऑलवेज फॉलोड द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस, कंसाइंस अंतर आत्मा। गांधी ने हमेशा अनुसरण किया, माना अपनी अंतर आत्मा की आवाज को। ही हैड ए डीप रिस्पेक्ट, वह रखता था एक गहरा रिस्पेक्ट फॉर लीगल अथॉरिटी, कानूनी अधिकारियों के लिए। वो वकील था, इसलिए कानूनी अधिकारियों के लिए, कानून के लिए एक अच्छा रिस्पेक्ट रखता था। ही बिलीव्ड इन नेचुरल जस्टिस एंड नेचुरल वैल्यूज, वह विश्वास करता था स्वाभाविक न्याय और स्वाभाविक
मूल्यों में, सो ही डिसओबेड, इसलिए उसने अनादर किया, द ऑर्डर टू क्यूट चंपारण, चंपारण को छोड़ने के आदेश का, क्यूट छोड़ने का, चंपारण को। इट ऑल लिंक्स, ये सब जुड़ा हुआ है, टू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, उसके अहिंसा और सत्याग्रह के विचारों से। अब पेज नंबर 53 पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। फार्मर्स ने जब इंडिगो की 15% वाली जो बटाईदारी थी उसको छोड़ने के लिए अंग्रेजों को पैसे दिए, और अंग्रेजों को पैसे देने के बाद किसानों को पता चल गया कि अंग्रेजों ने उनके साथ चीटिंग की है। क्योंकि जर्मनी वाली जो इंडिगो थी वो ऑलरेडी ही उन्हें सस्ती मिल रही थी अंग्रेजों को, इसलिए किसानों ने अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए। किसानों ने अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए। गांधी ने उस पर काम किया, आयोग बैठाया, आयोग की रिपोर्ट आई कि किसानों से पैसे गलत ले लिए। अब वहां पे पैसे 100% लेने चाहिए थे, लेकिन गांधी ने 25% पे ही सहमति जता दी। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि यह बात महत्वपूर्ण नहीं थी कि पैसे कितने लौटाए जाएं, बात यह महत्वपूर्ण थी कि वहां पे किसानों की जीत हो रही थी और अंग्रेजों को यह एहसास करवाया जा रहा था कि उन्होंने गलत काम किया है, इसलिए वो 25% पे सहमत हो गए। देखो क्या लिखा है, गांधी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड। गांधी सहमत हो गए इस सेटलमेंट पे, इस समझौते पे कि 25% रिफंड कर दिया जाए टू द फार्मर्स, किसानों को। इस बात पे वो सहमत हो गया कि किसानों को 25% पैसा लौटा दिया जाए जो उनसे एक्सटॉर्ट किया था, उनसे वसूला गया था। बिकॉज द अमाउंट ऑफ द मनी वॉज नॉट एज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसे का जो मूल्य था, पैसे की जो राशि थी वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी एज द विक्ट्री ऑफ द पीजेंट्स, जितनी किसानों की जीत थी। लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। पीजेंट्स को कैसे चेंज कर दिया इस घटना ने, इस घटना से किसानों में क्या बदलाव आया। देखो, आफ्टर द एपिसोड ऑफ 25% रिफंड, 25% वाला जो रिफंड हुआ उस घटना के बाद, वो मनी पैसे का जो रिफंड हुआ ना 25% का, उसके बाद द फार्मर्स केम टू नो, किसानों को पता चल गया दैट दे हैड राइट्स, कि उनके अधिकार थे, एंड डिफेंडर्स, और उनकी रक्षा करने वाले थे, उनकी रक्षा हो सकती थी, उनके अधिकार थे, ये बात किसानों को पता चल गई। आफ्टर इट, इसके बाद द ब्रिटिश प्लांटर्स, ब्रिटिश जो प्लांटर थे, ब्रिटिश जो जमींदार थे, अबंडन, छोड़ गए थे। इसके बाद ब्रिटिश जमींदारों ने छोड़ दिया था देयर इस्टेट्स, उनकी जागीरों को, उनकी जमीनों को, विच रिवर्टेड, जो लौटा दी गई थी, टू द पीजेंट्स, किसानों को। 25% वाली घटना के बाद किसानों को पता चल गया था कि उनके अधिकार हैं, उनकी रक्षा करने वाले भी हैं, और उसके बाद ब्रिटिश प्लांटर्स जिन्होंने कब्जा कर रखा था उन किसानों की जमीनों पर, वो उनको लौटा दी गई थी किसानों को। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हमने इस लेसन के किए हैं, आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखें और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।